इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। सुखदाई दुख हरणी है माँ नर्मदी। आज माँ की हमें भी ऐसा सौभाग्य हुआ है, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने शायद कोई पुण्य किए होंगे कि इन्फॉर्म ह्यूमन के चीफ एडिटर राजेश व्यास जी के मन में ये भाव जगे कि हम माँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाए, माँ पर छोटी सी फिल्म बनाए। हम अलग अलग घाटों की फिल्म बनाने के लिए निकले हैं। आज हमने जनवरी माह में माँ नर्मदा के नाभि स्तर की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नेमावर, और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने धारा जी पर आधारित, धारा जी के आसपास के क्षेत्र पर हमने माँ नर्मदा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री आदरणीय सीमा यादव जी से, आदरणीय भगवान दास जी से, आदरणीय सुरेश राव जी पाटिल साहब से कि वाकई के हासिल कर लें। और आज का ये पावन अवसर, आज सबसे बड़ी बात है कि माँ का जन्मदिन है। शंकर पुत्री, शिव की पुत्री, एक ऐसी पुत्री जिन्होंने आजन्म कुंवारी रहकर माँ का रूप धारण किया है, और वो संसार में कोई ऐसी नदी नहीं है जिस नदी के दर्शन मात्र से हमारे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते। इसका नाम नेमावर और धारा जी का विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और मैं तो कहना चाहूँगा कि व्यास जी जैसे व्यक्ति और इनकी पूरी टीम, अगर धारा जी तो ठीक है, पूरे नर्मदा के अगर घाटों के जिस दिन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे उस दिन भारत में एक नाम होगा कि इस इन्फॉर्मेशन ने ये काम किया है, व्यास जी की टीम ने काम किया है। मैं अपनी पीपली नगर वासियों की ओर से एवं सनातन विचार मंच संस्था की ओर से, बोल मंडल हवन यात्रा संघ की ओर से, आंचलिक पत्रकार संघ की ओर से और अन्य क्षेत्र समिति की ओर से, इस पूरी जनता की, नर्मदा महानर्मदा की क्षेत्रीय जनता की ओर से व्यास जी की टीम का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ अवसर दिया बोलने का, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, फिर भी माँ ने तो मुझे अनुभव दिया है। वास्तव में आप जिस परिसर में बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि यह परिसर मेरे मन से नहीं हुआ है, माँ नर्मदा की शक्ति ने दिया है। मैं सत्य कहता हूँ, 2011 में मुझे एक स्वप्न आया और स्वप्न में आकर ऐसा ही मंदिर दिखा और ऐसे ही पेंटिंग दिखी। मैं सत्य कह रहा हूँ, धारा जी घाट में मुझे अंदर ले जाया गया और वहाँ पर जाकर पूरा ऐसा मंदिर और चित्र दिखाया गया। 11 और 5 16 5 साल में कैसे ये कार्य हो गया यह मैं नहीं जानता हूँ, उस माँ की कृपा है। और मैं तो कहता हूँ कि माँ की कृपा जो मुझ पर हुई है, ऐसी कृपा सभी पर हो और सभी साधन संपन्न बने, सभी सुखी बने, सभी सुखी रहे। मैं पुनः व्यास जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरधर गुप्ता जी। गिरधर गुप्ता जी वो नाम है जो करते ज्यादा है और कहते कम है। गिरधर गुप्ता जी किसी भी संकल्प को अगर ले लेते हैं तो उसे पूरा करने में पीछे नहीं होते। बड़ा केवल पिपरी में नहीं, बागली में नहीं, मैंने बताया ना कि देवास में भी गिरधर गुप्ता जी जब कावड़ यात्रा लेके निकलते तो लोग कावड़ यात्रा का दर्शन करने के लिए, इस मूर्ति का दर्शन करने के लिए महासंघ को आदरणीय हमारे आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजी जी पधार चुके हैं। और मैं इनके दृढ़ संकल्प, इनके कार्य के बारे में एक बात कहूँगा कि ये वो व्यक्ति है, हालांकि जब भी कोई काम करते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी आती है। मधु जी आप भी सेवा करती हैं, समाज सेवा करती हैं, आप भी कई काम करती हैं, परंतु जब कोई काम करते हैं तो बहुत सारी परेशानी, परंतु अगर कृपा किसी की होती है तो परेशानी नहीं आती। और इन पर तो माँ की कृपा है। अपनी माँ की कृपा से हम इतने बड़े हुए हैं, और माँ नर्मदा की अगर कृपा
जॉब मिल जाए तो इस भारत से बड़े हुए, इस देश से बड़ा हो, वो इस देश में आता है, उसको उस पर भारत माँ की कृपा होगी है जिस पर माँ नर्मदा की कृपा होगी। हमारे बीच में हम काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे नर्मदा का वो भक्त जिसने धारा 144 हटा करके मां नर्मदा के भक्तों का अलग लाभ पहुंचाया है। जोरदार ताली के साथ उनका अभिवादन करेंगे। आदरणीय पूर्व विधायक पहाड़ सिंह जी कन्नौजिया जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। असीम श्रद्धा के साथ निवेदन करता हूँ आदरणीय पहाड़ सिंह जी से कि वो मंच पर आकर के अपना आसन ग्रहण करें। हमारा लोकप्रिय व्यक्तित्व, लोकप्रिय नेता और मां के प्रति समर्पित रहने वाला एक गतिशील नेतृत्व का और अच्छी विचारधाराओं का व्यक्तित्व, वो नेता कम इंसान जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजिया जी, पूर्व विधायक आपका। और हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु हम ये भी जानते हैं कि आप माँ के भक्त हैं और माँ की सेवा के लिए आज उनका जन्मदिन है। आज माँ का जन्मदिन होने के कारण उस सेवा में आप रत रहे हैं। आइए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय राजेश व्यास जी से, हमारे परम श्रद्धेय आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजिया साहब का स्वागत करें। अब कार्यक्रम की जो वास्तविक स्वरूप था अब उसका शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजिया पूर्व विधायक हमारे बीच में उपस्थित। यहाँ से सीधी आएगी तो नीचे आ जाओ। कन्नौजिया साहब, ये जो आज का कार्यक्रम है ये दरअसल पूरा आप पर ही केंद्रित है। हमने आपके द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए, धारा जी का जो सौंदर्य आपने अपने भागीरथी प्रयास से उसको जो वापस लौटा, पिपरी सीता माता मंदिर और तमाम आपके जो विधानसभा क्षेत्र में हम पिछले 15 दिन से घूम रहे थे, हमारी टीम और उन्होंने कई सारे फोटोग्राफ्स, कई शूट किए। और कन्नौजिया साहब निश्चित मानिएगा कि जब हमने क्षेत्र के लोगों से बात की, यहाँ के स्थानीय नागरिकों से जब बात की, वो हृदय से इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने पूरे हृदय से इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं और पूरी शिद्दत के साथ इन्हीं बातों को हमने इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया। हम और इन्फॉर्म वुमन की पूरी टीम, हमारे स्थानीय संपादक चेतन उपाध्याय जी, मुकेश गुप्ता जी, इरफान जी, अंकित कुमावत जी, चंद्र प्रकाश जैन जी और साथ में गिरधर भैया, ये सभी लोग हम सुबह 11 बजे से इस पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं। और हमने ये तय किया था, कई सारे लोग आए चले गए आपके इंतजार में, और हमने ये तय किया था कि जब आप आ जाएंगे तभी हम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। आप सभी गणमान्य नागरिकों का, माताओं बहनों का बहुत स्वागत है। गिरधर भैया ने अभी हमारे जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसको लेके आपने हमारी बहुत ऊर्जा बढ़ाई, आपका बहुत धन्यवाद। जब ये तय हुआ विधायक जी की कार्यक्रम इस तरह का आयोजन है, गिरधर भैया ने कहा कि मैं आपके साथ पूरी तरह साथ में हूँ, आपको जो मेरे से सहयोग चाहिए वो हम देने तैयार। उस दिन से हमारा इस पूरी तैयारी को आपने अपने ऊपर ले लिया और हमें लगा ही नहीं कि ये कार्यक्रम इतने भव्य स्वरूप में आज हो गया है। इस कार्यक्रम में 2 हिस्सों में हमने ये तय किया है। एक तो डॉक्यूमेंट्री का यहाँ प्रसारण करेंगे, जो 40 मिनट के शूट है। इसमें हमने धारा जी, बागली की जटाशंकर, सीता माता मंदिर और भी आपके क्षेत्र के धार्मिक स्थल हैं उनको शामिल किया है, जिसका यहाँ पे हम
कन्नौजे साहब से लोकार्पण भी करवाएंगे और इसका प्रसारण भी यहीं से होगा। ये सीधे जब लोकार्पित होगी तो 1.25 लाख लोगों के बीच में ये एकदम से प्रसारित होना शुरू हो जाएगी। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने नेमावर पे शूट किया, वहाँ से तपन भौमिक जी बोले कि उनने कहा, तब आप मंच पर आप भी थे, हमें ये कहा गया कि आप पूरे हिंदुस्तान में जाइए और हर घाट पर शूट करके डॉक्यूमेंट्री बनाइए। इसी श्रृंखला का ये हमारा दूसरा एपिसोड है जो हमने धारा जी पर तैयार किया है। साथ में कार्यक्रम का जो दूसरा स्वरूप है उसमें हम ऐसे सामाजिक जनप्रतिनिधियों का धर्म के क्षेत्र में जो श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं उन शख्सियत का, उन हस्तियों का हम सम्मान कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप सभी को सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित भी हैं। जब हम लोग इस तरह की लिस्ट तैयार कर रहे थे, मुकेश गुप्ता जी ने भी मुझे बताया कि हमें इन सब पे भी काम करना है, हमें ऐसे लोगों का भी सम्मान करना है जो मंच पे सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन पीछे से वो बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो समाज के हित में, धर्म हित में है। तो एक उदाहरण मुझे गिरधर भैया ने बताया कि हमारे नर्मदा मंदिर परिसर में एक माता जी ऐसी हैं जो घर से बहुत सक्षम है, धनाढ्य है, लेकिन उनकी माँ नर्मदा के प्रति आस्था है कि वो रोज यहाँ सुबह 4 घंटे सुबह आती हैं, 3 घंटे शाम को आती हैं और रोज 100-150 लोगों के भोजन के लिए रोटी अपने हाथ से बेलती हैं। ये उनका समर्पण है और 60 वर्ष की महिला है वो। ऐसे कई हैं जो माँ नर्मदा के प्रति आस्था है। एक और बहुत आध्यात्मिक प्रसंग था जब हम लोग यहाँ शूट कर रहे थे नर्मदा मंदिर में ऊपर, जब एक संत थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि माँ नर्मदा की महिमा के विषय में आप कुछ बोलिए, ये दिखाई देगा इसमें। तो वो उन्होंने इशारे से बताया कि मैं मौन हूँ, लेकिन उनके अंदर कुछ प्रेरणा हुई। वो माँ के दरबार में गए, अपना चबीटा वहाँ उनके चरणों में रखा और फिर उन्होंने अपना मौन खोल के माँ की महिमा को बताया और फिर से मौन धारण कर लिया। तब उन्होंने बताया कि वो 5 साल से मौन थे, सिर्फ माँ की महिमा की बात आई इसलिए उन्होंने अपना मौन तोड़ा, माँ की महिमा बताई और फिर से मौन रख लिया। ये माँ नर्मदा की महिमा है। हम लोग जब घाटों पर पहुँच रहे हैं तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जो अपने आप में बहुत अद्भुत है और जहाँ ये एहसास होता है कि निश्चित ही माँ नर्मदा की जो आध्यात्मिक महिमा है, जो उनका प्रताप है, जो उनका आशीष है, वो हम सबके ऊपर है। क्योंकि जब हम लोग, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हम कई सारे डॉक्यूमेंट्री में काम करते हैं गिरधर भैया, लेकिन जब हम माँ नर्मदा की डॉक्यूमेंट्री तैयार करने निकलते हैं तो दादा हमें पता ही नहीं चलता है कि कितनी सुगमता से काम हो जाता है और हमें मतलब बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत कैसे हो गया हमें भी नहीं मालूम चलता। सब कुछ कठिनाइयाँ अपने आप खत्म होती जाती हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। बहरहाल अभी हम लोकार्पण करेंगे, आप लोग इसको शेयर भी कीजिएगा, आपके मोबाइल के माध्यम से ये पहुँचेगी, आप अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में पहुँचाइएगा। इसके पीछे मूल यही है। एक और बात, पहाड़ सिंह जी के विषय में आज तपन जी आने वाले थे लेकिन 3 कार्यक्रम उनके और थे इसलिए नहीं आ पाए। उत्तम स्वामी जी महाराज आध्यात्म के क्षेत्र के बहुत बड़े संत हैं और धारा जी के विकास के जब कार्य हुए तब उन्होंने पहाड़ सिंह जी के विषय में ये कहा कि आपने धारा जी का जो सौंदर्य है और क्षेत्र के जो धार्मिक स्थल को संवारने में जो काम किया है उससे आपकी इस लोक में तो यश में वृद्धि हुई है, आपने अपने उस लोक को भी संवार लिया है। ये उत्तम स्वामी जी महाराज का विधायक जी के लिए आशीष था और उन्होंने घाट पर ही उत्तम स्वामी जी महाराज ने ये बात कही। हमारी पूरी टीम गौरवान्वित है और इस बात की खुशी है कि हमने आपके द्वारा कराए गए तमाम कार्यों पर डॉक्यूमेंट्री तैयार किए हैं। मैं पूरी टीम, चेतन उपाध्याय जी, मुकेश गुप्ता जी, गिरधर भैया, प्रदीप जी, अंकित कुमार जी, चंद्र प्रकाश जी, इरफान जी, आप सभी पूरी टीम आ जाएं। हम सभी मिलके, सभी अतिथि मिलके हमारे आज की मुख्य अतिथि पहाड़ सिंह जी का सम्मान करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत
धन्यवाद आदरणीय राजेश जी व्यास जी। और ये सम्मान हम आज कहते हैं कि माँ नर्मदा ने 2 पहाड़ को चीर करके निकली है, विंध्याचल और सतपुड़ा, और तीसरा पहाड़ है ये पहाड़ से कनौज, जिसका आशीर्वाद मिला है माँ नर्मदा का। तो आज ये मेरे को भी आता है थोड़ा सा, हाँ मैं पढ़ सुनाता हूँ। आज ये सम्मान और ये सम्मान पत्र में का वाचन कर रहा हूँ। हालांकि पहाड़ सिंह कनौजिया जी वो व्यक्तित्व हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, माँ की कृपा उन पर है। फिर भी हम इन्फॉर्मन उनको जो सम्मान दे रहा है उस सम्मान पत्र का मैं वाचन कर रहा हूँ। इन्फॉर्मन ए डिजिटल मीडिया कंपनी एंड न्यूज चैनल उत्कृष्ट सेवा सम्मान 16 फरवरी 2024। सम्मानित श्रीमान पहाड़ सिंह जी कनौजी, पूर्व विधायक बागली विधानसभा क्षेत्र। बागली विधानसभा क्षेत्र की पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महिमा है। यहाँ अपार वन संपदा है। धारा जी सीता माता का मंदिर, जटाशंकर जैसे पवित्र स्थल है। हमारी टीम ने इन सभी स्थलों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करने के दौरान क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान यह बात भी सामने आई कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान इन तमाम स्थलों को केंद्र में रखकर विकास कार्य करवाए हैं। ये निश्चित ही क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। आपकी इस सकारात्मक कार्य की शैली से इन्फॉर्म वुमन परिवार प्रभावित होकर आपको उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित थे। मंगलमय शुभकामना के साथ राजेश व्यास, एडिटर चीफ एवं इन्फॉर्म वुमन परिवार। नीचे आ जाता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दे आप आदरणीय पहाड़ सिंह जी कनौजिया जी के सम्मान में। और ये कृतित्व का सम्मान है। आदरणीय गिरधर भैया बोल रहे थे कि सम्मान हर किसी का नहीं होता। मुझे एक शायर का एक शेर याद आ गया, आदरणीय चौधरी जी बैठे में, कि सज गया सम्मान, सज गया सम्मान जहाँ ईमान रहता है वहीं जाकर अल्लाह और भगवान रहता है। तूने निकाला है किसी के पांव का काटा तो ये तय है कि तेरे दिल में एक इंसान रहता है। ये व्यक्तित्व का सम्मान, ये उन व्यक्तित्व का सम्मान है जिन्हें अपने कार्य के साथ, अपने परिवार के संचालन के साथ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, क्षेत्र के लिए उन्नत कार्य किए। आज हम उन हस्तियों का सम्मान कर रहे हैं। सबसे पहले सम्मान के लिए जैसे मैंने बताया कि आदरणीय व्यास जी कि नर्मदा 2 पहाड़ों को निकली है। मैं ये नहीं कहता हूँ, एक पहाड़ से और टकराई है, उस नाम का पहाड़ का नाम है पहाड़ सिंह कनौजिया जी। जब 144 की धारा लगी तो वही पहाड़ सामने आया। इतने सालों से किसी की ताकत नहीं थी, मगर कहते हैं ना, जब नर्मदा के सामने पहाड़ आता है तो नर्मदा उसे आशीर्वाद देती है। तो मेरे लिए है और यही काम पहाड़ सिंह कनौजिया ने किया है। तो ये सम्मान के बाद मैं बहुत ही असीम श्रद्धा के साथ सम्मान के लिए आमंत्रित करने वाला हूं। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं। आपकी तालियां की गड़गड़ाहट बजाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं आप ताली के लिए उड़ जाएंगे। मैं आवाज दे रहा हूं इस सम्मान के लिए। सबसे पहले मां नर्मदा का बेटा ना मां नर्मदा का भक्त, ऊपर बैठी मां नर्मदा और नीचे बैठा भक्त। मैं असीम श्रद्धा के साथ गिरधर गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूं और निवेदन करता हूं आदरणीय पहाड़ सिंह कनौजिया साहब और तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान कर इन्फॉर्म वुमन टीम आज गिरधर गुप्ता जी का सम्मान कर इस क्षेत्र का सम्मान कर रही है, देवास जिले का सम्मान कर रही है, प्रदेश का सम्मान कर रही है। माँ के भक्त का सम्मान ही माँ की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो राज्य आदरणीय गिरधर गुप्ता जी का सम्मान, और ये सम्मान हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है।
गुप्ता जी के सम्मान के बाद एक ऐसे भक्त नर्मदा के सेवक जो कि समाज सेवा में दिखते कम है और करते ज्यादा है, और नाम भी क्या है, भगवान के दास आदरणीय भगवान दास जी गुप्ता जी को असीम श्रद्धा के साथ बुलाता हूँ। आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में यह अभिनंदन आदरणीय समाज सेवक आदरणीय भगवान दास जी गुप्ता का सम्मान। और उसके बाद ये पीपरी का नाम आते से मन में ठंडक होती है, और ठंडक इसलिए होती है और एक ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा इसलिए प्राप्त होती है जहाँ सुरेश, और जहाँ सुरेश राव वहाँ पाटिल का आना बहुत जरूरी है। और हम आज पीपरी के यशस्वी सरपंच आदरणीय सुरेश राव जी पाटिल साहब का सम्मान करने जा रहे हैं। समाज सेवी होने के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी एक मेकर है, लोगों को बनाने वाले हैं आदरणीय सुरेश राव जी पाटिल साहब। उसके बाद हमारे बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर सुरेश कुमार जी मिश्रा साहब, आदरणीय नर्मदा के सेवक हैं और आप स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर हैं। मैं यह देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ वो एक टेबल पर बैठ करके अपना काम करते हैं, और यहाँ माँ नर्मदा का जहाँ जहाँ पावन स्थल है वहाँ आप जाकर के इसी तरह की भूमिका निभाते हैं, चुपचाप बैठ करके माँ की सेवा करने वाला नाम है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी मिश्रा। बहुत ही असीम श्रद्धा के साथ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में ये सम्मान। और उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ समाज सेवी और वरिष्ठ अभिवक्ता, और अभिवक्ता होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे वक्ता भी है और बहुत कुशल व्यक्तित्व है, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, और नाम है प्रवीण जी चौधरी। असीम श्रद्धा के साथ उनका यहाँ पर सम्मान आदरणीय प्रवीण जी चौधरी जी का हम सम्मान कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी हैं, हमारे कई विधाओं में पारंगत हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी विशेषता है कि बड़े सरल और सहज व्यक्तित्व हैं आदरणीय प्रवीण जी चौधरी साहब। वरिष्ठ अभिवक्ता होने के साथ साथ वो बागली के लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। और उसके बाद हम देवेंद्र गिरी जी गोस्वामी जी का सम्मान करने जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बड़ी विधा होकर के और अभिभाषक होने के साथ साथ वो जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं शासकीय महाविद्यालय बागली के, और अनेक कार्यों में उनकी दक्षता है, और आज दक्षता के प्रतिफल स्वरूप इरफान उनका सम्मान करता है और अभिवादन करता है। अभी गीत चल रहा था, बड़ा सुंदर गीत हमारी माता बहनें गा रही थी, और वो था कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। एक ऐसी शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है जो बड़ी, जिनके चेहरे पे बड़ी रमणीकता है, परंतु कार्य उनका बड़ा गजब है। आज से नहीं, वर्षों से जानता हूँ, नेहरू केंद्र में मेरे साथ जुड़ी हुई थी आदरणीय मधु जी मेहता। बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व होने के साथ साथ मधु मेहता जी भारतीय जनता पार्टी की महिला संगठन की अध्यक्ष होने के साथ साथ सीतावन को बलवित कर रही है, और समाज सेवा में बड़ा नाम है, और एक एनजीओ भी चलाती है, और वो एनजीओ नेहरू केंद्र से संबद्धता प्राप्त किए हुए हैं, और कई कार्य में उनकी विशिष्टता है। आज हम ऐसी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं आदरणीय मधु जी मेहता जी का ये सम्मान। और इस सम्मान के पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती बीरा देवी अग्रवाल जी। इन्हीं के बारे में बताया सर आपको। बीरा देवी अग्रवाल जी, माँ जब खाना बनाती है तो भूख ना हो तब भी भूख लग जाती है। माँ के हाथ का खाना आ जाइए, अपने घर से समृद्ध है, घर पे नौकर काम करते हैं, खुद होकर के यहाँ खाना बनाती है। कितनी बड़ी बात है, जोरदार ताली बजाते हैं आप। घर पे माई है जो खाना बनाती है, और आप खुद खाना बनाने के लिए नर्मदा परिक्रमा
परिक्रमा वासियों के लिए खाना बनाती है, ऐसी माँ को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। ये माँ की सेवा कर रही है, माँ नर्मदा की सेवा। आज तो मैं ये कह रहा हूं राजेश जी कि हम धन्य हो गए ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन करके। आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में श्रीमती कमलाबाई दांगी, समाज सेवी और परिक्रमा वासियों के लिए जो भोजन बनाती है, आदरणीय कमलाबाई दांगी जी। ये सम्मान, अच्छा ये सम्मान कमलाबाई दांगी एक ऐसी व्यक्तित्व है जो यहाँ आकर के खाना बनाती है और सुबह 4 घंटे और शाम को 3 घंटे खाना बनाने के लिए देती है। और खुद ऐसा ना हो कि कोई भूखा रह जाए परिक्रमावासी, एक से पूछती है तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने खाना खाया कि नहीं। ऐसी माँ आज हम धन्य हो गए, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आज बहुत सौभाग्यशाली जो ऐसे लोगों के दर्शन कर रहे हैं जो सेवा के इस बड़े संकल्प को धारण किए हुए हैं। आइए कमलाबाई दांगी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हें बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। साथ में श्रीमती माया जी जैन जो शिक्षिका होने के साथ साथ समाज सेवी है और उनका आभा मंडल भी कह रहा है कि वो सभी महिलाओं को लेकर के गतिशील नेतृत्व करने वाली नहीं है। आदरणीय आपने कभी अभी कहा कि आभा भी उनके हुए, आभा उनके साथ ही है। अरे वाह क्या बात है। आभा में तो बहू ही ना कि बेटी है, भाभी। आदरणीय माया जी साहब का यह सम्मान जो शिक्षिका होने के साथ साथ समाज सेवी है और समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करती है। आज हम याद करते हैं नमो हरि हंताण, ये भाव को संजो करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाली माया जी का सम्मान। और उसके बाद श्रीमती राजू जी विश्वकर्मा जो कि समाज सेवी होने के साथ साथ बड़ी निडरता के साथ और दमकता के साथ समाज के हित के लिए एक अपना अलग परचम लहराती है और बड़ी मधुर और माँ के भजनों में लीन रहने वाली आदरणीय राजू जी विश्वकर्मा का यहाँ पे हम सम्मान कर रहे हैं उनका, और ये सम्मान हमारे बड़े गौरव की बात है। उसके बाद मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में विनोद जी भार्गव जो कि अध्यक्ष हैं सबरी माता उत्थान समिति के। ये सम्मान आदरणीय राजू जी विश्वकर्मा का। और उसके बाद हम विनोद जी भार्गव को आमंत्रित कर रहे हैं। ये बड़ा युवा नेता होने के साथ साथ शबरी माता उत्थान समिति के अध्यक्ष होने के साथ साथ और गांव-गांव में जाकर के आध्यात्मिक वातावरण फैलाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं आदरणीय विनोद जी भार्गव। और उनका यह सम्मान आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में इनका सम्मान होने जा रहा है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि विशिष्ट व्यक्तित्वों का हम लोग यहाँ पर आज सम्मान करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। अब आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूँ महेश चंद जी आज के सर, नोडल अधिकारी है आदिवासी कल्याण विभाग के। आदरणीय महेश चंद जी आज के सर समाज सेवी है और नोडल अधिकारी है आदिवासी कल्याण विभाग में। और उनका जिस गति से आना वो यही बता देता है कि आपको ऊर्जा कितनी भरपूर है। एक बार जोरदार ताली बजा दें आदरणीय अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय आशीष जी पाटीदार साहब, जनपद सदस्य हैं। हाल ही में आप उपचुनाव में जनपद सदस्य बने हैं और आज ऐसे युवा और ऊर्जावान कर्मठ समाज के लिए सेवा करने वाले, राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करने वाले आशीष जी पाटीदार जी का हम लोग यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। और ये सम्मान आशीष जी पाटीदार जी का सम्मान अध्यक्ष हैं हमारे जनपद सदस्य हैं आप और युवा ऊर्जावान हैं। इसको
ये सम्मान ये सब सम्मान उन लोगों का है जो कोई ना कोई कार्य करते हैं, जो कोई ना कोई ऐसा कर्तव्य करते हैं जो समाज के उत्थान के लिए हो, राष्ट्र के उत्थान के लिए हो। आइए मैं अब सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं आपको बुला हमारे बीच में आदरणीय चंद्रशेखर जी जैन साहब पिपरी से, आदरणीय चंद्रशेखर जी जैन साहब आ जाए। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी जैन साहब, चार हमारे प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश जी जैन, सुबह से हमको ऐसा लग रहा था कि माँ की कृपा कब होगी। जैसे ही हमने सोचा कि माँ की कृपा होगी, जैन साहब सुबह से कचौरी लेकर के हमारे पास आ गए। ये विशेषता है। और हमारे इन्फॉर्म मन के जो है इस पिपरी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं और हमारे साथी हैं, आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आइए सर, सम्मान के बीच में मुझे एक छोटा सा बंद याद आ गया, अगर आप आते थे तो नहीं जल्दी होगी, बल्कि तो क्या करूँगा, इतनी सब शख्सियत का आपने सम्मान कराया। तो देखिए मैं एक बात कहूँगा, तो आप सभी बेटे इन सबका सम्मान हुआ है। सम्मान, ये सम्मान जिनका होता है ना, उनके बड़े काम होते हैं। तालाब के किनारे के भवन में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, लोग आग बुझाने लगे, कुछ लोग आग से फंसे हुए लोगों को निकालने लगे। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, पर एक चिड़िया पानी डाल रही थी भरकर अपनी चोंच में। ये काम करने वाले, ये जब देखते हैं कि समाज में कौन सा काम ये आगे पहुंच जाते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं कौन हूं, पर इनकी टांग खींचने वाले में बहुत रहते। तो तभी उस पेड़ की डाल पर बैठे कौवे ने बोला, चिड़िया बहन तू सुई से समस्या का ताला खोल रही है। उस पेड़ की डाली पर बैठे कौवे ने बोला, चिड़िया बहन तू सुई से समस्या का ताला खोल रही है, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे इस आग का एक शोला बूझ नहीं पाएगा। तो चिड़िया बोली, कौवा भैया मैं तेरी बात को मानती हूँ, पर अपनी चोंच में भरे पानी की क्षमता को पहचानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। ये वो सम्मान, उनका सम्मान है जो काम करते हैं। आइए मैं इसलिए की भूमिका बना रहा था कि मैं बागली के उस कर्मठ पत्रकार को आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान के लिए, जिसका काम, वो नाम तो उसका मुकेश है, पर काम बड़ा गुप्त है, चुपचाप काम करता है, बड़े से बड़ा काम कर जाता है। हमारे पामुमन के बागली क्षेत्र के प्रतिनिधि आदरणीय मुकेश गुप्ता जी का जोरदार ताली के साथ स्वागत हो, अभिनंदन हो। ऊपर रखिए भैया। मुकेश गुप्ता जी को 2 सम्मान मिलने जा रहे हैं, एक सम्मान हमारे देवास की ओर से और एक सम्मान या पिपरी की क्षेत्र की ओर से यहाँ पर मिलने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दें आप। सम्मान होता है कर्तृत्व का, सम्मान होता है विशिष्टता का, सम्मान होता है संकल्प का, सम्मान होता है संकल्प को पूरा करके और अपने आप के जीवन को समर्पित करने के लिए संकल्प के साथ जो जीवन में आगे बढ़ता है उसका सम्मान होता है। यही सम्मान की धारा यहाँ पर है और हम इसलिए इसलिए सम्मान करता है कि जब तक सम्मान नहीं हो, आपको एक सम्मान मिला, 10 लोग सोचेंगे मुझे क्यों नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि आपने वैसा कार्य नहीं किया। आप भी वैसा काम करो, आपको भी सम्मान मिलेगा। अगले क्रम में कुछ चेहरे ऐसे मुझे भी नजर आ गए हैं जिनके अगली बार हम सम्मान करेंगे। हाँ, कुछ चेहरे ऐसे नजर आए हैं। अभी हाल ही में और भैया रहेगा मुकेश जी, देखना किसके कोई उपस्थित हो, कोई रहेगा, देख लो। अच्छा लोकेश भैया, कौन लोकेश भैया? अच्छा लोकेश जी आइए, उनको प्रतिनिधि आ जाएंगे। लोकेश जी जिन हमारे बीच में किसी कारण में उपस्थित नहीं हो पाए, पर उनका हम यहाँ सम्मान दे रहे हैं और उस सम्मान को लेने के लिए क्या नाम? अच्छा, अरे वाह, एक सेवा भावी का सम्मान एक सेवा भावी ले सकता है। लोकेश जी साहब का ये सम्मान और ये सम्मान
चलिए, बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जिन्होंने सम्मान लिया, इन्होंने सम्मान लेकर के इन पान को उनका मान बढ़ाया है, उनका गौरव बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, बहुत ही असीम श्रद्धा के साथ मैं इस अशार के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ उस व्यक्तित्व को जिसका उद्बोधन हमको सुनना है कि मैंने तो कर दिया दिया रोशन, मैंने तो कर दिया दिया रोशन, मैं नहीं जानता हवा क्या है। आदरणीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजे जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने उद्बोधन के साथ हमें सुशोभित करें। नर्मदा माता की, नर्मदा माता की। आज हमारे शुभचिंतक कहें या हमारे मार्गदर्शक कहें, ऐसे साथी और वरिष्ठ आज मुझे इस स्टेज पे लाकर जिस रूप में प्रस्तुत किया है, सबसे पहले मैं सभी आप सामने बैठे हैं और उपस्थित माता बहनें सभी को नमन करता हूँ। साथ ही माँ नर्मदा और माँ सीता को भी नमन करता हूँ। आज आपके जो राजेश यादव जी, राजेश व्यास जी, जिनने इन्फॉर्म वुमन के नाम से इस देवास जिले में एक नई पहचान बनाई, और मैं इनकी पहचान को भी नमन करता हूं कि जिस तरह से इन्हें पहचान बनाई है ये अपने काम में कामयाब हो, और निश्चित ही एक दिन मां नर्मदा ही आपको शिखर पे पहुंचाएगी। मुझे जिस तरह से आपने आज का हीरो बनाया है, मैं उस लायक तो नहीं हूं, लेकिन ये जरूर है कि जब भी मैं अपनी नौकरी लगभग पूरी करने के बाद हमारे स्वर्गीय जोशी जी द्वारा इस क्षेत्र में टिकट देकर मुझे विधायक के रूप में इस क्षेत्र में पेश किया, आप उपस्थित सभी लोग मेरे शुभचिंतक रहे, और जाने अनजाने में मुझे एक विधायक के रूप में आगे विश्वास करके उस लायक बनाया। ये निश्चित था कि मैंने माँ सीता और माँ नर्मदा जी के चरणों में निश्चित ही प्रण किया था कि यहाँ का जो 15 साल 17 साल से जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध मैं निश्चित हटाऊंगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मंच पर सजाया संवारा तैयार किया है। ये हर प्रकार से सनातन की ही वंदना की आंतरिक अभिलाषा है। अभिलाषा ये है कि हम इस मंच के माध्यम से सत्य की वंदना करें, सत्य को जिए और सत्य को प्रचारित करें। इस हेतु हमारा संकल्प है कि हम सूचनाओं समाचारों में सत्य को केंद्र में रखें, समाहित करें। ऐसा हम कर रहे हैं। हम सुबह सोचते हैं उसके आधे घंटे में हमें वो चीज़ मिल जाती है, या दिन में हमको शाम में वो चीज़, हमें कुछ चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं आरती विश्वकर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बागी। हमारे बागी ब्लॉक में माँ नर्मदा मैया धाराजी घाट एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जहाँ अब बनने के बाद में आम पब्लिक धार्मिक स्तर पर स्नान करने के लिए आती है, और माँ नर्मदा मैया का सबको आशीर्वाद मिलता है। जिनको भी मेरी बात अगर सब सुनने में आती है तो आप अधिक से अधिक पधार करके माँ नर्मदा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने अवश्य पहुँचे। इन्फॉर्म वुमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। माँ
संकल्प हमने मंच से लिया था, उस संकल्प के दौरान तपन भौमिक जी थे। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।